नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स क्लासेस पर। आज हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। और यदि एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए, जो व्हाइट बोर्ड पर प्रथम क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 12769 का वर्गमूल आप ज्ञात कीजिए। और अगर मान लीजिए अगर हमसे जल्दी से पूछा जाए तो हम केवल और केवल पेपर के अंदर इतना ही समय लगाएंगे जितना यहाँ पर मैं इसको टाइम देने वाला हूँ। जैसे लास्ट में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर 9 लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब 3 आएगा। यहाँ पर 127, इसका मतलब 11 का स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो कहने का मतलब ये कितना हो गया 113। ये 113 का क्या है वर्गमूल। यदि आप जितने कम टाइम के अंदर मैंने इसका वर्गमूल यहाँ से फाइंड आउट किया है, उतने ही कम टाइम के अंदर यदि आप वर्गमूल ज्ञात करना सीखना चाह रहे हो तो सबसे पहली बात तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तभी आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर समझ आएंगी। कुछ इस पर हमें स्टडी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम जल्दी से उसको बड़े जल्दी से आंसर कर पाएंगे, ठीक है। जैसे अब इसका रूल समझ लेते हैं, इसका रूल क्या रहने वाला है, ठीक है। इसको समझेंगे बाद में, ठीक है। मैं यहाँ से सबसे पहले तो आप लोगों को क्या बता देता हूँ इसका रूल, ठीक है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि आप लोगों को आपने भी देखा होगा कि सरलीकरण में कई बार जब वर्गमूल आ जाता है, कई बार पॉइंट्स में आ जाते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को टाइम लग जाता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको टाइम अगर सेव करना है तो कई बार तो छोटे छोटे एग्जाम में, जैसे आपका SSC GD या फिर कोई भी अन्य कोई एग्जाम है, अगर छोटे लेवल का एग्जाम है तो कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाता है। मान लीजिए अगर ये दोनों क्वेश्चन है तो यहाँ पर प्लस लगा करके आपको दे देगा, या हो सकता है कि ये क्वेश्चन इसके साथ मर्ज करके आपको प्लस लगा करके या माइनस लगा करके आपको दे दे कि बताइए सवाल का आंसर क्या होगा। तो कहने का मतलब आज यदि हमने वर्गमूल को जानने का अगर हमने प्रयास किया हुआ है तो सबसे पहले तो वर्गमूल को हम जानेंगे कि किस तरह से उसको फाइंड आउट किया जाएगा। जितना जल्दी मैंने आंसर दिया है उतना ही जल्दी आप भी दे पाओगे, बस वीडियो के आप अंत तक बने रहिएगा। रूल क्या है, रूल को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, ये जो संख्याएं लिखी है ना, ये संख्याएं लिखी है केवल एक अंकों की संख्याएं लिखी हैं। जैसे एक अंक की क्या संख्या होती है, 1 2 3, मतलब 0 से लेके कहाँ तक, 9 तक। और ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं 9 का अगर मैं वर्ग करता हूँ तो 9 का यदि मैं वर्ग करता हूँ तो इकाई के अंक पर, जैसे यहाँ पर 9 का वर्ग कितना होगा 81, इकाई के अंक पर 1 आएगा। बस आपने ये ध्यान रखना है। 8 को छोड़ दीजिए, कहने का मतलब मेरा केवल किस पर ध्यान दीजिए, आप 1 पर ध्यान दीजिए। वैसे ही अगर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो 6 का यदि आप वर्ग करोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है। 5 का यदि आप वर्ग करोगे तो देखो 5 मिलेगा। कितनी बड़ी संख्या ले लो, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 125, अगर इसका वर्ग करोगे तो आपको लास्ट में क्या दिखाई देगा, केवल 5। मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप यहाँ पर 119 यहाँ पर लिखते हो और इसका वर्ग करोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। इकाई के अंक पर क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। ये बात शायद सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब सॉरी, अगर आप 3 का स्क्वायर करते हो तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है। एक रूल है इसका, वो आप हमेशा ध्यान रखना, 2 3 7 8। ये जब आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे ना, तब वहां पर आप लोगों को बड़ी हेल्प मिलेगी इस नंबर से। जब कभी भी आप किसी भी संख्या का वर्ग करें, जब आप किसी भी संख्या का वर्ग करें तो कभी भी आपको 2, अंत में 3, अंत में 7 8, ये संख्याएं जो लिखी हैं ये कभी भी किसी भी वर्ग, किसी भी संख्या का यदि आप वर्ग करें तो उनके लास्ट में कभी भी आप लोगों को नहीं मिलने वाली है, ठीक है। कभी भी आपको 2 नहीं मिलेगा मतलब इकाई के अंक पर, 3 नहीं मिलेगा इकाई के अंक पर, 7 नहीं मिलेगा जब किसी भी संख्या का आप वर्ग करोगे। तो ये कोड आप ध्यान रखना, बड़े आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि नंबरों को याद करना हमने शुरुआत से सीखा हुआ है। नंबर आप याद कर सकते हो 2 3 7 8। चलिए और क्या कहानी है इसको एक बार देख लेते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो आपकी व्हाइट बोर्ड पर नज़रबंदी होनी चाहिए, वीडियो को जल्दी जल्दी आगे पीछे ना करें जिससे कि आपका कंसेप्ट यहाँ से छूट जाए, ठीक है। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो व्हाइट बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अगर मैं देखो इस क्वेश्चन का आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछना चाहूँ तो कई लोग तो इसका आंसर बता दिया हो, जानते भी हैं पहले से, इसका भी आंसर पहले से जानते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें आंसर नहीं बताना है, हमें ये देखना है कि भाई अगर आपको इसका मालूम है, इसका मालूम है, तो इसका भी मालूम होना चाहिए, है ना। तीनों सवालों के आंसर आपके पास होने चाहिए। अब इसका तो आपने याद किया हुआ है ना, तो कोई भी नंबर अगर आपके पास है तो उसका जल्दी से वर्गमूल कैसे निकालें उसको हम ज्ञात करने का तरीका सीख रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपने देखो क्या करना है, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिससे कि ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो जाए। सबको दिखाई दे रहा है भाई पीछे तक, ठीक है। यहां क्लियर दिखाई दे रहा है ना। 841 मुझे नहीं पता ये किसका वर्गमूल है, मुझे नहीं पता। तरीका क्या होगा ज्ञात करने का, सबसे पहला काम ये करना है कि आप राइट साइड से
दो दो के पेयर बनाइए, ये देखो 2, जो बच चुका है उसको वैसे ही रहने दें, ठीक है। अब दोनों एग्जाम्पल को साथ कर लें तो अच्छे से समझ आ जाएगा, या एक एग्जाम्पल को पहले या एक एग्जाम्पल को बाद में। चलो एक काम कर लेते हैं, पहले एग्जाम्पल पहले को समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए 841, कहने का मतलब लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 1। लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 1। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं 1 से लेकर 9 तक, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं 1 से लेकर 9 तक जिनका वर्ग करने पर आपको 1 मिले। तो इसके लिए जरा ध्यान दीजिए, आप हमेशा ध्यान रखेंगे 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है, और यदि आप दूसरी संख्या को पता करने जा रहे हैं 1 से लेकर 9 तक 2 ही संख्याएं होंगी जो वर्ग करने पर लास्ट में आपको 1 देती हैं, सही है, इकाई का अंक 1 देती हैं, या तो 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा। अब दूसरा नंबर अगर आपने जल्दी से ज्ञात करना है, या पहला नंबर आप लोगों को मालूम पड़ चुका है, तो दूसरा नंबर ज्ञात करने के लिए आप इस 1 में ऐसा नंबर जोड़िए जिससे कि 10 बन जाए। तो वो कौन सा नंबर है, 9। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब देखो 9 का वर्ग करूंगा तो लास्ट में कितना आएगा, 1 आएगा, और यदि मैं 1 का वर्ग करूंगा तो लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो इसका वर्गमूल निकलेगा ना इस संख्या का, उसके लास्ट में या तो 1 आएगा या फिर कितना आएगा, 9 आएगा। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो संख्या लिखी है ना स्टार्टिंग में, समझाने में थोड़ा सा, क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है मुझे, बाकी तो पेपर में जब सवाल आएगा तो बड़े फटाफट आप आंसर जल्दी से निकाल सकते हो, ठीक है। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 8। अब देखो इस 8 से आपने बड़ा कुछ नहीं लेना है, इस 8 से बड़ा कुछ नहीं लेना है, छोटी छोटी संख्याओं पर ही काम करना है, जैसे 6, 7, सही है, 8 से छोटी छोटी। अब देखो अगर मैं यहां पर ऐसी कौन सी संख्या लूं, ऐसी कौन सी संख्या लूं जो इससे इस संख्या के या तो बराबर हो जाए, बड़ी ना हो, और या फिर इससे छोटी रहे, तो वो संख्या देखो क्या रहेगी। अगर मैं 2 का वर्ग करूंगा तो 4 रहेगा, और 3 का वर्ग करूंगा तो कितना रहेगा, देखो 3 का वर्ग करा और 2 का अगर हमने वर्ग किया तो 3 का वर्ग कितना होगा, 9, तो इसको हटा दिया। 2 का वर्ग करने पर हमें कितना मिल चुका है, 4। छोटी संख्या ही हमें लेनी है, तो इसका मतलब ये या तो 21 का वर्ग है या फिर ये किसका वर्ग है, 29 का वर्ग है। क्लियर हो गया। अभी तक अगर आप लोगों को नहीं क्लियर हुआ तो दोबारा से वीडियो यहां तक देख लीजिएगा, आप लोगों को हर बात क्लियर समझ आ जाएगी, ठीक है भाई। चलिए अब ये कैसे वेरीफाई करें कि भाई ये 21 का वर्ग है या 29 का वर्ग है, क्योंकि अब इसको चेक करने के लिए आप क्या करें कि जो भी आपने यहां पर संख्या ली थी उसकी नेक्स्ट संख्या, उसकी अगली संख्या कौन सी होती है, जैसे 2 की अगली संख्या 3, 3 की अगली संख्या 4, 6 की अगली संख्या 7, उस तरीके से आप उन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। जो मैथमेटिक्स का रूल है भाई, मैं वही आप लोगों को बता रहा हूं, बस उस नियम पर आपने काम करना है, ठीक है। कोई भी हो सकता है कि आप लोगों को इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगे, बाकी आप लोगों को अगर एक बार प्रैक्टिस हो गई तो बड़े आसानी से आप उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। कई सारे एग्जाम्पल आप बना लेना घर पे, बड़े आसानी से हो जाएंगे। और हमेशा ध्यान रखना, एक अगर किसी संख्या का वर्ग है तभी उसका वर्गमूल इस कंसेप्ट से आप निकाल पाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी नंबर आपने ले लिया और उसका आप क्या निकाल रहे हो, वर्गमूल, इस कंसेप्ट से नहीं निकलने वाला। मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। अब क्या करना था भाई, इस संख्या का नेक्स्ट नंबर से आपने गुणा करना है। गुणा करके आपको क्या नंबर मिला, 6, क्योंकि 3 का डबल कितना होता है, 6 होता है। अब आपने ये चेक करना है, तुलना करनी है, ये जो संख्या ली थी ना आपने 8, ये जो 8 संख्या है, क्योंकि हम ये चेक कर रहे हैं अभी तक कि 21 का वर्गमूल है ये या 29 का वर्गमूल है, तो आपने क्या करना है, जो 8 संख्या है, ये जो संख्या आई है ना 6 मल्टीप्लाई करके, ये जो संख्या है इस संख्या से बड़ी है या छोटी, बड़ी है या छोटी, बड़ी है ना, तो बड़ा वाला आंसर हो चुका है, छोटा वाला काट दो, क्योंकि 21 और 29 में से आप लोगों को पता है बड़ा कौन सा है, 29 है, छोटा कौन सा है, 21। ये संख्या इस 6 से बड़ी थी, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो चुका है, 29। एक बार यहां पर अप्लाई करके देख लें, उसके बाद इस क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। क्या करना है, देखो या तो लास्ट में 2 आएगा, अब 2 तो आ चुका है, मुझे 10 बनाना है, तो इसका मतलब लास्ट में 8 भी आ सकता है। इसका मतलब ये बात सब कुछ क्लियर हो गई। पेयरिंग कर ली हमने, पेयरिंग करने के बाद 3 का स्क्वायर 9 होगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 9, तो इसका मतलब 2, तो कहने का मतलब या तो ये 22 का वर्ग है या किसका है, 28 का वर्ग है। अब एग्जैक्ट कैसे पता करें, तो इसके लिए आप 2 की मल्टीप्लाई 3 से करें, नेक्स्ट नंबर से कितना हो जाएगा, 6। आप मुझे बताओ 6 से ये जो 7 है बड़ा है या छोटा, बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब बड़ी संख्या ही आपका वर्ग होगी, वर्गमूल होगी, छोटी संख्या को आप काट दीजिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर टाइम ज़्यादा लगा होगा, यहाँ पर कम लगा है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों को ये वर्गमूल वाला जो कंसेप्ट है बड़ा जरूरी है, क्योंकि पेपर के अंदर आप लोगों का टाइम सेव होना बड़ा जरूरी है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। पेपर में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अब इसको देख लेते हैं भाई, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, और भी एग्जाम्पल समझेंगे हम। अगर यहाँ पर संख्या लिखी है
तो कहने का मतलब ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि भाई लास्ट में या तो 3 आएगा या फिर कितना आएगा 6, सॉरी लास्ट में कितना आएगा 7, क्योंकि 3 और 7 टोटल कितना होता है 10 होता है। शुरुआत से हम 10 बनाते आ रहे हैं और ये हमेशा बनेगा, कहीं भी गलत नहीं होगा, क्या चाहे कितने ही बड़े एग्जाम्पल पर आप काम कर लेना। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जल्दी से इस बात को समझ लें कि 1 से लेकर 50 तक आपको संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी जितना वर्ग आप लोगों को याद होंगे उतना जल्दी आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या का आप वर्ग बता सकते हैं। पेपर में ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या का आपसे क्या पूछा जाए, वर्ग पूछा जाए या वर्गमूल पूछा जाए। ये बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, तो 1 से लेकर 50 तक आप वर्ग याद कीजिए, आप लोगों को बड़ी जल्दी चीज़ें क्लियर समझ आए। जैसे 1 से लेकर 20 तक हमें टेबल अच्छे से याद है, वो इसलिए याद है क्योंकि हम बचपन से उनको पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि भाई 38 का टेबल बताइए तो हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि हमने उनको याद नहीं किया होगा। हम उनमें अक्सर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो आप भी मल्टीप्लाई करते होंगे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 से लेकर 20 तक आपको टेबल पहाड़े और 1 से लेकर 50 तक आपको क्या याद होने चाहिए, वर्ग आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और वर्गमूल यदि आप याद कर लो तो और ज़्यादा बेटर है। वर्गमूल यदि आप याद कर लो तो और ज़्यादा बेटर है, लेकिन आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये टेक्निक मैंने आपको बता दी है। क्लियर हो गया? तो आपने क्या याद करना है, केवल वर्ग और साथ में क्या, टेबल। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, तो लास्ट में क्या आएगा भाई, 3 आएगा या फिर कितना आएगा, 7। अब अगली बात हमने क्या समझी थी, अगली बात हमने ये समझी थी कि यहाँ पर 2-2 की पेयरिंग करनी है, पेयरिंग कर दी तो यहाँ पर क्या मिला आपको, 1 मिला। लेकिन आप इस बात को समझें, ये एक जो 27, इस पूरी संख्या को मान लें आप, ये क्या लिखा हुआ है 127। अब 127 के आसपास ऐसी कौन कौन सी संख्याओं को वर्ग हम करें कि 127 से कम या 127 के बराबर मिल जाए। तो आप मुझे बताओ, यदि मैं यहाँ पर 11 का स्क्वायर करूंगा तो ये होगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 144। इससे तो काम नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है काम, क्योंकि 127 है तो इसका मतलब 127 है, 127 से छोटी हो संख्या, तो इसका मतलब क्या मिल चुकी, 121। तो आप तुरंत यहाँ पर 11 लिख दीजिए। कहने का मतलब ये 113 का वर्गमूल भी हो सकता है और ये 117 का वर्गमूल भी हो सकता है। अब इसको एग्जैक्ट कैसे चेक करें कि भाई कौन सा सही होगा, 113 भी सही हो सकता है और 117 भी। कभी भी पेपर में जल्दबाजी ना करें, ठीक है, आंसर एग्जैक्ट आपको पता है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं 11 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 11 ही लिया हुआ है, 12 तो आपने काट दिया था, अब इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आप मुझे बताओ 11 11 121, बात समझ आ रही है, 121 प्लस 11 ये टोटल हो चुका है कितना, 132। आप मुझे बताओ 132 से ये जो संख्या है ऊपर जो लिखी है वो छोटी है कि बड़ी, दोबारा बता देता हूं, 132 से ये संख्या छोटी है या बड़ी, 127 तो छोटी है ना, तो छोटी वाली संख्या इस संख्या का वर्गमूल है, बड़ी वाली संख्या आपकी नहीं हो सकती है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल लिख देता हूं जो पेपर में एग्जाम्पल पूछे गए थे, उनसे और अच्छे से आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये टेक्निक आप 2 से 3 एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, लेकिन फिलहाल उन एग्जाम्पल को आप ट्राई करें जो आसान है और उसके बाद आप बड़े बड़े एग्जाम्पल पर चलें। वर्गमूल को किस नियम से जल्दी से सोल्व किया जाता है उसको अभी हम सीख चुके हैं। अब ये क्वेश्चनों के माध्यम से हमें मालूम पड़ेगा कि क्वेश्चंस अगर सरलीकरण के पेपर में है और उसमें अगर वर्गमूल अगर बीच में आ जाता है तो उसको किस तरह से सोल्व किया जाएगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, वर्गमूल या तो बिल्कुल सेपरेट आएगा कि आप वर्गमूल बताइए कि इस संख्या का वर्गमूल कितना होगा, या इसका इस्तेमाल सरलीकरण में किया जाता है। और जब क्वेश्चन के अंदर सरलीकरण के सवाल के अंदर वर्गमूल अगर दिया जाता है तो वहाँ पर टाइम जब लग जाता है जब आप लोगों को वर्गमूल कैलकुलेट करना नहीं आता। ठीक है, या वो सवाल आप चाहें उस समय हो सकता है कि उस समय सवाल छोड़ भी दिया जाए, तो कोई भी सवाल आपने नहीं छोड़ना है। बड़े बड़े सवाल भी इससे बना सकते हैं जब वर्गमूल उसमें बीच में दे दिया जाता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं वो सब के सब क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे गए हैं। कोई रेलवे के अंदर पूछा गया है, कोई एसएससी के अंदर पूछा गया है। तो पहले सवाल पर हम गौर करते हैं, पहला सवाल किस तरीके का है। सबसे पहले तो इसका सोल्यूशन एक बार देख लेते हैं। और एक बात आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए कि 1 से लेकर 20 तक आपको टेबल, ठीक है, टेबल अगर आपने जल्दी से याद करनी है तो एक टाइम फिक्स कीजिए कि मुझे 7 सेकंड के अंदर 1 से लेकर 20 तक टेबल याद करनी है या लिखनी है, सॉरी क्या करनी है, लिखनी है। और लिखने से आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे ही आप 1 से लेकर के 50 तक आप लोग क्या याद कर लें, वर्ग याद कर लें। ठीक है, एक दिन में नहीं होंगे लेकिन धीरे धीरे हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 1 से लेकर 50 तक या 30 तक मुझे वर्ग अगर याद है तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ ये किसका है, 27 का क्या वर्गमूल है। और उधर जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर देखो इतना सा काम करना है, मतलब इस संख्या का मुझे क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल निकाल
निकालने की टेक्निक आप लोगों को मालूम है। क्या मैं यहाँ पर इसकी वर्गमूल की टेक्निक लिख सकता हूँ? ठीक है, बड़े आसानी से, देखो दिखाई तो दे रहा होगा ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा इस तरीके से। तो आप मुझे बताओ लास्ट में क्या आएगा, या तो 6 आएगा या फिर कितना आएगा 4। 2 के पेयर कर लेते हैं। अगर यहाँ पर मैं लिखूँगा 4 का स्क्वायर तो कितना होगा 16, भाई छोटा आ गया ज़्यादा। और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, इससे तो कम ही है ना, तो हम किसको लेंगे 5 को। तो 5 कहने का मतलब या तो ये 56 का वर्ग है, कौन 2916, या फिर हम दूसरे भाषा में कहें ये वर्गमूल है किसका, या तो 56 का या 54 का। अब ये कैसे वेरीफाई करें कि भाई किसका है? ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें कि जो भी संख्या आपने मानी है, जैसे यहाँ पर 5 लिखा है, तो 5 से अगली संख्या को मल्टीप्लाई करें, कितना हो गया 30, जो मैथमेटिक्स का रूल है। अब 30 से ये संख्या जो लिखी है 29, ये छोटी है या बड़ी? छोटी है, तो छोटी वाली संख्या को रखिए, बड़ी वाली को आप काट दीजिए। तो इसका मतलब ये वर्गमूल किसका है 54 का। तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व यहीं पर कर देता हूं मैं, इसको हटा दूं। ठीक है, यहां पर किसका आ चुका है 54 प्लस 27 बराबर 3 की पावर 18 माइनस एक्स। क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया है। अब आप मुझे बताओ, इसको सोल्व करना सरलीकरण का पार्ट है, हम कैसे सोल्व करेंगे जल्दी जल्दी। ये हो जाएगा 81 बराबर कितना 3 की पावर 18 माइनस एक्स। सबको बात समझ आ गई, सबको क्लियर हो गया। अब ये हो जाएगा देखो 3 की पावर 4 बराबर 3 की पावर 18 माइनस एक्स। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, उस तरीके से। अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो ये रूल मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, क्या होता है a की पावर m गुणा a की पावर n। सरलीकरण का रूल है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं जब आधार क्या हो समान। आधार तो देखो समान है, तो इसका मतलब 4 बराबर 18 माइनस एक्स। तो x का मान यदि हम निकालेंगे तो कितना होगा 14। ये आपके सवाल का उत्तर है। क्या ऑप्शन में 14 लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है। ठीक है, छोटे सवाल ना समझें आप इनको, सवाल बढ़िया सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं। पेपर में हल्की सी सिली मिस्टेक हो जाए तो दूसरा ऑप्शन मैच हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी सवाल छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आप लोगों को उसका कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या कंसेप्ट उसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगले सवाल को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसमें कहाँ पर वर्गमूल इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो अब यहाँ पर डेसिमल, जब मैं टॉपिक कराऊंगा तो डेसिमल में आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। यहाँ पर अगर मैं पॉइंट को देखूँ तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 संख्याएं, पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 संख्याएं, तुरंत काट दीजिए पॉइंट का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, अब आप देखिए किसका वर्गमूल आप जानते हैं, 25 का जानते हैं 5 होता है, 121 का जानते हैं 11 होता है, 36 का जानते हैं 6 होता है। तो इनको लिख लेते हैं अलग से। यहाँ पर हो जाएगा 5, 6 और ये कितना हो जाएगा 11। इतनी बात सबको क्लियर हुई। अब हमने क्या करना है भाई, इतना सा काम करना है। तो इसका मतलब 1936 है ना, 1936 का हमें क्या बताना है, वर्गमूल। कैसे पता चलेगा भाई वर्गमूल, तरीका वही है, लास्ट में क्या आएगा, या तो 4। जिन्होंने वीडियो को अभी से स्टार्ट किया वो शुरुआत से देख लें। ठीक है, मैं सब चीज़ें बता चुका हूँ। लास्ट में या तो 4 आएगा, फिर कितना आएगा 6। अब आप मुझे बताओ कितना लिखा हुआ है 19। 19 से छोटी या 19 के बराबर संख्या आपने देखनी है, वर्ग करके क्या मिलेगी। तो कहने का मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 16, और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 25 तो 19 से बड़ा हो गया, काट दिया, 4 ले लीजिए आप। ये या तो 44 का वर्गमूल है या फिर किसका 46 का। अब कैसे वेरीफाई करें, जो संख्या आपने मान रखी है उसका अगला नंबर ले लो, कितना हो गया 20। 20 से संख्या छोटी है या बड़ी, 20 से जो 20 आया है, जो 20 आया है, उससे जो 19 है वो बड़ी है या छोटी, छोटी। तो छोटे वाले को रखिए, बड़े वाले को काट, छोटे वाले को रखिए और बड़े वाले को क्या कर दीजिए, काट दीजिए। तो 44 यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 44। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखो फ्रैक्शन में आंसर दिए हुए तो फ्रैक्शन में ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये हो चुका है आपका 10/3। ये आपके सवाल का उत्तर है। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, सही है, कहीं पर भी आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। और अगर आपने जल्दबाजी में कहीं, हो सकती है जल्दबाजी, पेपर का टेम्परामेंट वैसा होता है। ठीक है, जल्दबाजी अगर हो गई तो हो सकता है कि आपका ऑप्शन भी मैच पेपर में ना हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर। और आजकल का तो ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि पेपर के अंदर सवाल गलत दिए जा रहे हैं। ठीक है, और गलत सवालों में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। क्यों, गलत सवाल ज़्यादा टाइम ले जाते हैं। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को अच्छे से क्लियर करने के लिए, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड भी है गलत सवाल देने का पेपर के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, आसान है। ये किसका है 31 का है, प्लस ये किसका है भाई 50 का है। ये आ चुका है क्या स्क्वायर रूट,
डबल स्क्वायर रूट वाले आपने सवाल देखे होंगे, और भी अच्छे सवाल देखेंगे हम, स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर रूट, ऐसे सवाल को हम सीखेंगे सरलीकरण में। अभी तो केवल मैंने आप लोगों को वर्गमूल बताया, वर्गमूल की शॉर्ट ट्रिक बताई, उसलिए मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिख कर दिए हैं जिससे कि आप आसानी से उनको प्रैक्टिस कर पाएँ। यहाँ पर क्या लिखा है, x का होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 50 + 30 कितना हो गया, 81, और 81 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा भाई, 9 बराबर कितना x स्क्वायर। और जब x का मान निकालोगे, मैं नीचे भी चल सकता था, ठीक है, उल्टा सीधा दोनों साइड चलना आना चाहिए आपको, ठीक है, ऊपर नीचे बड़ी आसानी से कर सकते हो, सही। चलिए अभी कितना हो जाएगा, x बराबर कितना, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। ये आपके सवाल का उत्तर है, कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया भाई, ठीक है। अब इस सवाल को भी देख लेते हैं, उस सवाल में ऐसा क्या है, ठीक है। सबको अगर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है, इस तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट ट्रिक किस तरीके से इस्तेमाल की जाती है, या शॉर्ट ट्रिक कौन कौन से टॉपिक में है या किस किस जगह पर है, तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियो यहाँ से शूट होगी वो आपके स्मार्टफोन स्क्रीन पर सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। इसलिए ही वो नोटिफिकेशन बेल आइकन होता है, ठीक है, घंटी वाला जो चिन्ह होगा, ठीक है। इस सवाल को देख लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। चलिए क्या लिखा होगा, 4624, और सवाल को दोबारा कॉपी नहीं कर रहे हैं, इसका यहीं पर निकाल लेते हैं, ठीक है। दिखाई तो दे रहा होगा ना सभी को। इसका हमें वर्गमूल फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब लास्ट में या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा, या तो 2 आएगा या फिर कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। ये बात मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर चुका हूँ भाई। तो इसका मतलब अब यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर अगर क्लियर देखें तो 7 सत्ते होता है 49, सही है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 62 या 68। अब 62 या 68 में से किसका है, तो 6 सत्ते कितना होता है, 42। 42 से संख्या क्या है, 46, बड़ी है, तो बड़ी संख्या को रखिए, छोटी वाली काट दीजिए। आगे बात समझ में, 68 हो चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 68। क्लियर हो गया। अब भाग का चिन्ह है, यदि भाग का चिन्ह है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 25 बटे कितना, 4। ये बातें मैं आप लोगों को सरलीकरण में बताऊंगा किस किस तरीके से जल्दी से सॉल्व होंगी ये चीज़ें। बराबर हो जाएगा x गुणा 25, x का मान पूछा गया, इसको काट दीजिए, और ये हो जाएगा 4, बात समझ आ रही है, और ये कितना हो जाएगा 17, तो x का मान कितना हो चुका है 17। ये आपके सवाल का उत्तर है। क्लियर है, बात समझ आ रही है, ठीक है सभी को। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।